हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरुक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2024 के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लियो। लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वालों का ये साल कैसा जाएगा 2024। आपको लव लाइफ या पर्सनल लाइफ में क्या कुछ मिल सकता है और आपका करियर कैसा रहेगा, ये सारी बातें मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। कुछ भी पसंद आता है यस लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है गाइज़। ओके, इसके अलावा छोटी सी जानकारी गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। कॉल नहीं करना है आपको, ठीक है, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत डिटेल में रीडिंग करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा बुकिंग चालू है, आप कभी भी बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग। थोड़ा सा टाइम लूँगी लेकिन हाँ, आपको टाइम पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे छोटी छोटी रील्स और छोटी छोटी वीडियोस डालती हूँ, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं लियो के लिए, ठीक है। लियो यानी सिंह राशि का 2024 साल कैसा रहेगा। 2024 साल जो है कैसा रहेगा पूरा साल, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, एनर्जीज़ में आपकी चेक करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, या कह लें कि आपकी लव लाइफ को लेकर। इसके अलावा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या कुछ है आपकी रीडिंग में, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सारे लियोज जो यहाँ पे देख रहे हैं, सन मून राइजिंग, कैसे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह भी आप मैच करें, आपके नाम के अकॉर्डिंग, सन साइन के अकॉर्डिंग, मून साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सबसे रेजोनेट कर सकती है। बट ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। लियो सिंह राशि 2024 पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस हैं, यूनिवर्स हमें बताइए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी लियोज़ की। क्या रहेगा लियोज़ की पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में, किस तरह की एनर्जी रहेगी। ओके, ओवरऑल अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, सबसे पहले कार्ड लेंगे एट प्रेजेंट। ओके, जस्टिस। ओके, आप अपनी लव लाइफ में क्या सोच रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो आप, आपकी फीलिंग्स क्या हैं लियो। 2024 में फीलिंग्स बता रही हूँ, पार्टनर के लिए क्या सोचोगे ये भी बता रही हूँ, आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। ओके, आप उनसे चाहते क्या हो, और एक लास्ट कार्ड, आपका एक्शन क्या रहेगा 2024 में, आपका एक्शन क्या रहेगा। ओके, 7 ऑफ कप्स गाइस, क्या बोलते हो आप। यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थोड़ा सा कार्ड को शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आपको कार्ड दिखेंगे नहीं गाइज। ओके, आई होप कि आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी मेन एनर्जी ये वाली है, ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन से निकल जाना चाहते हो, कोशिश कर रहे हो कि आप किसी सिचुएशन से निकल जाओ, ठीक है। ये कार्ड जो मैं यहाँ पे रखूँगी आपका बॉटम वाला, यानी कि आपकी मेन एनर्जी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है गाइज, वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से निकल जाना चाहते हो, कोई ऐसी इर्द गिर्द सिचुएशन है लियो जहाँ पे आप अपनी लव लाइफ से निकल जाना चाहते हो, चुपके से कोई सिचुएशन से निकल जाना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जैसे कहते हैं ना, कुछ छुपा हुआ है, आपके दिल में कुछ और चल रहा है, आप दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है। तो डिसेप्शन की एनर्जी है, यानी कि कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हो अपनी लव लाइफ में। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही कार्ड अभी क्या क्या है आपकी एट प्रेजेंट सिचुएशन में देखूँ तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आप जैसे कहते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जैसा आप कर रहे हो उसी में बदले में आपको कुछ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है वहाँ जस्टिस की एनर्जी आ रही है, यानी कि आप अपने लिए न्याय चाहते हो, अपने लिए कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है, न्याय की बात करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है कि अनबैलेंस लग रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन मुझे एट प्रेजेंट लग रही है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो लियो। आप जैसी एनर्जी है वैसी ही मैं कार्ड्स को जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं वैसी तरह एक्सप्रेस कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लियो जो साइन के देख रहे हैं वो अपने आप को अपनी लव लाइफ में रोक रहे हैं या पर्सनल लाइफ में रोक रहे हैं, क्योंकि आपको अनबैलेंस लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस। मुझे लगता है कि दो चीज़ों में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप अनबैलेंस फील कर रहे हो, ठीक है। आप मतलब
आप इस अपने पार्टनर से चाहते हो, आपको अपने पार्टनर को पसंद करते हो, आप उनसे विश फुलफिलमेंट चाहते हो, आप उनसे बहुत सारे डिज़ायर्स रखते हो, बट आप अपने आप को इस बात के लिए रोक रहे हो, ठीक है। आप एक्चुअल में इनके फीलिंग्स क्या है, आप डेफिनेटली प्यार भरी बातें करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, सीधी सीधी बात करना चाहते हो, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए प्यार है। बट क्या है कि आप अपने आप को रोक रहे हो किसी वजह से, क्योंकि आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। जिस तरह से आप एफर्ट्स डालते हो उस तरह से सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। एक्चुअली आप उनसे चाहते क्या हो, आप जो चाहते हो वो बताना नहीं चाहते। एक्चुअली आप उनसे कुछ भी नहीं कहना चाहते हो, चुपचाप रहते हो, सिर्फ उनकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में देते रहते हो, देखते रहते हो कि कब वो अपने आपके तरीके से ही आपको डेफिनेटली बदले में कुछ मिलेगा। आप जितना करते हो उतना बदले में आपको बराबर का मिलेगा, इस तरह से आप सोच रहे हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, ठीक है। आप चाहते यही हो कि ये इंसान जो है कुछ मन में छुपा रहा है तो बोले आपसे, ठीक है। कुछ मन में है तो बोले वो, ठीक है। कुछ सच्ची बात नहीं बताता तो बोले वो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इंसान जो है, इस इंसान से आप क्या चाहते हो, यही चाहते हो कि अगर इनके मन में कोई बात है तो बोले वो, ठीक है। क्योंकि आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, बट बदले में आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। आप सोचते हो कि डिसेप्शन की एनर्जी में आप हो, या ऐसा लगता है कि आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। ये जो सिचुएशन आपके इर्द गिर्द चल रही है उस सिचुएशन से निकलना चाहिए। एक्चुअली आप जो है कहीं ना कहीं सोचते हो कि मुझसे लव लाइफ में कुछ छुपाया जा रहा है, इस तरह से मुझे यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रही है। ओवरऑल यहाँ पे देखिए 2024 में यही हालात मुझे आपके एनर्जीज़ के दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में आप डेफिनेटली अनबैलेंस फील करोगे, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो बट हो नहीं पा रहा है। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप उनसे चाहते हो कि अगर कुछ छुपा हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे 2024 की लग रही है। ओवरऑल डेफिनेटली आपकी मेन एनर्जी क्या है, आपका एक्शन क्या होगा। आपका एक्शन कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप खुद होकर एक्शन नहीं लोगे, आप अपने आप को रोकोगे, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। आप चीज़ें अनबैलेंस लग रही है आपको, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ छुपा हुआ है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 7 ऑफ कप्स यानी कि आप जो बहुत कन्फ्यूजन में रहोगे, ठीक है। तो आपका एक्शन मुझे नील के बराबर दिखाई देता है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे सामने वाले को, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी क्या एनर्जीज़ है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। कोई आपके जीवन में लिब्रा हो सकते हैं, स्टार साइन पे मत जाइएगा। सेजिटेरियस भी कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है। लियो आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं हम अब, ठीक है। ओके 2024 लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। ये रीडिंग आपसे मैच करती है मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लव लाइफ के बारे में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, शॉर्टली, ठीक है। लियोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए। ओवरऑल इनकी तरफ से क्या है सिचुएशन। एस ऑफ कप्स। रिलेशनशिप के बारे में इनके पार्टनर क्या सोचते हैं, 2024 में क्या सोचेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स। पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग्स क्या होगी। ओके 2 ऑफ कप्स। ओके चाहते क्या है अपने पार्टनर से। मैजिशियन। ओवरऑल एक्शन क्या होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी भी एनर्जी आप जैसी है, इनका कोल्ड बिहेवियर रहेगा। ओवरऑल आपकी सिचुएशन में थोड़े से नेगेटिविटी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं ये इनकी मेन एनर्जी आ गई है। और यहाँ पे देखिए क्या है, लियो आपके जो भी पार्टनर है आपसे जितना मिले मैच कीजिएगा। अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को नहीं देखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं कर रही है, तो आप इस रीडिंग की जगह और कोई रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कार्ड आएंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी। यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है मुझे। यहाँ पे 2024 में आपके पार्टनर के साथ आपका, जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं, इनकी मेन एनर्जी ये रहेगी कि चुपचाप रहेंगे, अकेलापन फील करेंगे, ठीक है। आपसे कोल्ड रहेंगी, यानी कि बिहेवियर इनका बिल्कुल चुपचाप रहेगा, ठीक है। आपको किसी बात की क्लियरिटी नहीं देना, आपसे अच्छे से बात नहीं करना, क्लियर नहीं बोलना, ठीक है। बोलना है तो आधा अधूरा बोलना है, कोई भी जानकारी नहीं देना आपको, ठीक है। इस तरह का इनका जो बिहेवियर है वो कोल्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ इनकी मेन एनर्जी आ गई। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स जो है इनकी मेन सिचुएशन है, यानी कि अभी की सिचुएशन क्या है कि इनकी लाइफ में या तो अदर पर्सन है, या फिर एक न्यू लव की तलाश में है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी कोई है इनकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आपके रिलेशनशिप में इनको टेंशन रहती है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, चॉइसेस हैं इनके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए से अनबैलेंस चीज़ें हैं, जैसे कि आपके दिमाग में अनबैलेंस है, उनके दिमाग में भी मुझे अनबैलेंस या
या 2 चॉइसेस में जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्या है, यस ये जो है आपको मिरर, आपके लिए फीलिंग्स ये है कि मिरर एनर्जी में आपको देखते हैं, बट ये सिचुएशन ये है कि ये हो सकता है कि आपके लिए नहीं है, तो फिर ये किसी न्यू लव के बारे में, ठीक है। तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इनके दिलो दिमाग में चल रही है, इनकी फीलिंग्स यस 2 ऑफ कप्स है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए, हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। अदर पर्सन मुझे कोई नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है, यस ये जो है आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते यही हैं कि एक अवसर दे के ये शुरुआत करें आपसे, ठीक है। चीज़ों को अपने ढंग से मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेट का मतलब यही है कि अपने ढंग से दिमाग से करना चाहते हैं, जो भी आपसे साथ करना चाहते हैं। ये इंसान जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना अवसर को देखेगा कि इनकी इच्छा हुई तो आ गए, इनकी इच्छा हुई तो नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैजिशियन एक दिमाग वाला इंसान है जो कि अपने फेवर में चीज़ों को कैसे भी कर लेता है, ठीक है। तो ये मैजिशियन की एनर्जी में यानी कि दिमाग चला रहे हैं, दिल से थोड़ा सा कम सोचते हैं। इवन या 2 ऑफ कप्स भी है, यस प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन ये इंसान जो है कहीं ना कहीं न्यू लव की तलाश में है, या फिर ऑलरेडी कोई है इनके लिए लाइफ में, ठीक है। या आपके लिए सेकंड पर्सन के लिए जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपसे चाहते क्या हैं एक्चुअली इनका जो क्या आपके लिए एक्शन क्या होगा, चाहते तो यही है कि एक अवसर देख के आप इनसे शुरुआत करो, आप अपना भी दिमाग लगाओ, लेकिन ये अपना दिमाग खुद लगा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, इनका एक्शन क्या होगा, ये अपनी आपकी भावनाओं को कंट्रोल रखेंगे, अपने मन मुताबिक चीज़ों को करना चाहेंगे, आप पे कंट्रोल रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे। इच्छा हुई तो बात कर ली, अदरवाइज़ नहीं किया, इस तरह की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लग रही है इनकी, ठीक है। इनका एक्शन क्या होगा, इनका एक्शन एक्चुअली में ये होगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड पर है, और ये जैसे कहते हैं ना एक्शन इनका अपने कंट्रोल में रहेगा, फीलिंग्स कंट्रोल में रहेगी, यानी कि पूरी सिचुएशन को अपने तरह हैंडल करना चाहेंगे, माई वे और हाई वे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, क्योंकि ये बॉस बन के रहना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है, ये जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर इनका स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, बट इनकी एनर्जी मैंने आपको 2024 में बता दी कि यस ये डेफिनेटली आपको छोड़ने वाले नहीं है, बट यस इनका जो रवैया है वो बहुत कोल्ड रहेगा, आपसे लिमिटेशन में बात करना और चीज़ों को दिमाग से चलाना, मन से नहीं बल्कि फीलिंग से नहीं, इमोशन से नहीं, दिमाग से चलाना, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ कार्ड्स और लेते हैं गाइज, ओके। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में और क्या है। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, लियो की लव लाइफ में और क्या है 2024। लियोज़ की लव लाइफ में क्या चल रहा है 2024, कैसा रहेगा ओवरऑल। हमें 1-2 मैसेज और दीजिए, 3 मैसेजेस लेंगे गाइज, ओके। लियो की लव लाइफ, ओके क्या कुछ होने वाला है। डीप नोइंग नंबर 43, ट्रुथ बी टोल्ड, और यहाँ पे कम टू द एज, ओके। और यहाँ पे वाई, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लियो लव लाइफ में आप बहुत सारी बातों के लिए आपके क्वेश्चंस बहुत हो जाएंगे, आप दिमाग में बहुत सारी बातों को सोचोगे, समझोगे, और जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब जैसे कहते हैं ना एक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में इकट्ठे हो जाएंगे, आप उनका आंसर जानना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो भी सिचुएशन में हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप पार्टनर से बहुत सारे सवाल जवाब लेकर इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि एक गुब्बार सा है आपके मन में जो आपको निकालना है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। नंबर 43, 14, 36 और 31 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, डीप नोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप डीप नोइंग, अचानक आप इनसे मिले हो या फिर जो भी आपसे रिलेशनशिप है उसमें जैसे भी आप मिले हो, आपको एक चीज़ ज़रूर मालूम होती है कि ये इंसान आपकी पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंस तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लियो आपकी लव लाइफ में क्या, एक तो बात मुझे 2024 में लगती है कि आप जो है कहीं ना कहीं इस इंसान को इस तरह समझते हो कि ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आपकी ग्रोथ नहीं है, इसके सपोर्ट से ही आप चल सकते हो। ऐसी कोई बात हो सकती है जिससे आप इनका सपोर्ट पाते हो, तो आपकी जो इंट्यूशन कह रही है वो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करोगे और इनको छोड़ोगे आप भी नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल साइड पे रहोगे आप भी, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड, मुझे आपको हमेशा लगेगा कि इंसान चेहरे पे मुखौटा ओढ़ के आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। तो ये जो छुपाई हुई बात है उसमें आप सच सुनना चाहोगे, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बोलो, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में बहुत सारे क्वेश्चन अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो एक लीप ऑफ फेथ, मुझे ऐसा लगता है एक कम टू द एज, ऐसे मुकाम पे आपका रिलेशनशिप आएगा 2024 में जब आप उनसे सवाल जवाब करोगे और एक लीप ऑफ फेथ यानी कि एक रिस्क लेके दोबारा शुरुआत करोगे। तो मुझे स्थिति सही होते हुए नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आप जो सवाल जवाब करोगे उसका मुझे नहीं मालूम
कि इनको जवाब देना है नहीं देना, बट ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मुकाम पे आ जाओगे जब आप अपने पार्टनर से एक लीप ऑफ फेथ लेकर नई शुरुआत करोगे, ठीक है। तो रिस्की तो आपको 101% अभी भी लग रहा है, तो बाद में भी लगेगा, लेकिन ये है कि चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही। तो ये आपकी लव लाइफ थी गाइस, जितना मैं क्लियर बता सकती थी बताया है मैंने, ठीक है। फिर भी आप अगर नहीं रेजोनेट करती, आप किसी और की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है गाइस। चलिए आपके आप करियर को देख लेते हैं। ओके, हाय लियो, हम देखने वाले हैं कि 2024 में आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। तो करियर के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। ओके, तो आप चाहे पढ़ाई करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, सबके लिए रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो जितना आपसे जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए करियर साइड से कैसे रहेगा। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। 2024 लियो करियर साइड, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी लियो की। ऑल राइट, ओके, सो वी हैव फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 28, 44 थिंकर और बाय द बुक। ऑल राइट, चॉप वुड। देखिए मुझे ऐसा लगता है डे बाय डे ज़िंदगी में आप जो भी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत सारी क्लियरिटी आपके पास आने वाली है, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो बिज़नेस कर रहे हो या फिर कोई जॉब का देख रहे हो, तो यस कुछ ना कुछ मतलब जो ज़िंदगी में आप कर रहे हो उसमें ही आपको जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ें महसूस होगी, क्लियरिटी आएगी। जो आप काम कर रहे हो उसमें क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी बिल्डिंग ब्लॉक्स कुछ मतलब आपका फिक्स होने वाला है, या तो कोई नौकरी परमानेंट होने वाली है या फिर कोई नया जॉब के लिए डेफिनेटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपका करियर सबसे पहले ही बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होने वाला है, ठीक है, यानी कि सॉलिड बनने वाला है, कुछ स्टेबल करियर में होने वाला है, ठीक है। अगर आप कुछ जॉब की सोच रहे हो या फिर कुछ नया करने की सोच रहे हो, अगर नया जॉब पकड़ने की सोच रहे हो या कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है 2024 में स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा, जब आप कोई नई शुरुआत करोगे तो ऐसा लगता है क्लियरिटी के साथ जो आप करोगे, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें आपकी करियर साइड से स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आ रही, ठीक है। चाहे आप अगर पढ़ाई की बात कर लें तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड फाउंडेशन आप क्रिएट करने की कोशिश करें, यानी कि अपनी करियर बनाने के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एक प्रथम सीढ़ी पर पास होते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि सॉलिड फाउंडेशन की प्रथम सीढ़ी पे आप चढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। एक्चुअली नंबर 28 जो है 1 नंबर होता है और ये सक्सेस का नंबर होता है, और 28 नंबर जैसे कहते हैं ना एक विक्टोरियस नंबर होता है। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है कहीं ना कहीं आपके करियर को सॉलिड रूप देगा। यहाँ पे देखिए थिंकर का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली नहीं, अपने करियर साइड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, चीज़ें कैसे प्रैक्टिकल की जाएगी, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। तो अपने दिमाग में आप प्रैक्टिकल सोच को लेकर चल रहे हो, ठीक है। क्या मुझे सर्व कर सकता है, क्या चीज़ें मुझे ग्राउंड लेवल पर स्टेबल बना सकती है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको एक बड़े लेवल तक सोचने के लिए अपना ब्रॉड वे, मतलब आपका जो सोचने का तरीका है वो ब्रॉड लेवल पर जाएगा, और कहीं ना कहीं आप इस जो सोच को है एक नया मुकाम देंगे, या नई सोच को जैसे कहते हैं ना इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है। इमोशनली आप नहीं हो, प्रैक्टिकल सोच पे रहोगे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाय द बुक मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपकी अनएक्सपीरियंस, मुझे कम एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि अभी वक्त नहीं है कि आप लीड कर सको, ठीक है। ऐसा लगेगा कि आपको मुझे शायद अभी और सीखना है, आप इमेच्योरिटी फील करोगे किसी काम में, ठीक है। तो वो इमेच्योरिटी वाली जो फीलिंग है वो डेफिनेटली आपको किसी के पीछे काम करने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। तो 2024 आपके लिए वैसे तो अच्छा है, कोई करियर साइड से आपको नया मुकाम मिल सकता है, जैसे करियर कोई जॉब फिक्स हो सकता है, आपका परमानेंट हो सकते हो किसी जॉब में, ठीक है। लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिकल सोच पे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्या है बाय द बुक, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो नई शुरुआत होगी, अगर किसी को लीड करके आप चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि आपको बैक सीट पे बैठना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो, ठीक है। जो व्हीकल चला रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हो, तो डेफिनेटली आपको पीछे सीट पे बैठना सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो है इमेच्योरिटी है, अभी आप जो चीज़ें कर रहे हैं उनका मुकाम जो है काफ़ी हाई लेवल का है, उसको सीखने के लिए आपको टाइम चाहिएगा, ठीक है। तो डे बाय डे लाइफ जो है आपकी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर प्रैक्टिकल सोच पे चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है छोटे छोटे कदम, या किसी के पीछे जो एक्सपीरियंस इंसान है उसको लीड करके चलोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। ओके,
नंबर 28, 44, 11 और 42 आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है। चलिए देखते हैं लास्टली और क्या है लियो की लाइफ में। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। लियो सिंह राशि कैसा रहेगा 2024। आपको छोटे कदम, या कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। दी एम्परर का कार्ड आया है सबसे पहले। पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, 5 ऑफ कप्स है और द सन है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे सन का कार्ड जो है लियो का ही कार्ड होता है। तो यस, आपके पास किसी चीज़ की क्लियरिटी आने वाली है, कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। पढ़ाई का या फिर कोई बिज़नेस का कोई ऑफ़र आ सकता है जो आपके मन से जुड़ा होगा, ठीक है। जिस काम को आप करना चाहते हो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एक अच्छे लेवल पर एक जेन्युइन जो है कहीं ना कहीं ऑफ़र या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई एग्रीमेंट आ सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप साइन करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, तो कई चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच विचार के फिर साइन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं दी एम्परर का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत रेस्पॉन्सिबल बनोगे, ठीक है। 2024 में आप जो है कहीं ना कहीं अगर अथॉरिटी पोस्ट पे जा सकते हो या फिर कोई परमानेंट जॉब आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारी लाइबिलिटीज़ दी जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई काम है जिसमें आपको बहुत कुछ करने को है, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल आप बन जाओगे और कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अपने काम को निभाओगे भी। यानी कि आप जो है काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको रेस्पॉन्सिबल बनकर काम करना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी आप शुरुआत कर रहे हो मान के चलिए, अगर आप उसमें स्टेबल चाहते हो तो यस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, कर्तव्य को निभाना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। आपका काम जो है प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप हो सकता है कि कुछ खो भी दें। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को सीमित दायरे में तो मत रखिए, लेकिन हाँ एक रिलायबल और ट्रस्टेबल इंसान बन के अपने काम को 100% दीजिए, तब जाके आपका काम स्टेबल होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपने पास्ट में गलतियां कर दी है उससे सीख लीजिए, वो गलतियां दोहरानी नहीं है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप 2024 में सीखोगे नया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियरिटी के साथ आपका एक रीबर्थ होने वाला है, ठीक है। 2024 आपके लिए वैसे एक सॉलिड फाउंडेशन लेकर आने वाला है, तो यस, उसमें क्लियरिटी के साथ चलना है और पुरानी बातों से आपको सीख लेनी है, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस मैं यही दूंगी कि जो गलतियां आप पहले कर चुके हैं वो मत दोहराइए, ठीक है। अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए और उसमें अपना 100% देंगे तो ही आपको स्टेबल कुछ मिलेगा, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब समझ के रखिए कि जो आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही आपकी विक्टोरियस जीत होगी या फिर आपका करियर स्टेबल होगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने करियर साइड से बहुत एफर्ट्स डालिए, ताकि उसमें जो है जो पुरानी गलतियां कर चुके हैं उनको दोहराना ना पड़े, ठीक है। तो एक ऑफ़र, एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलने वाली है जो कि आपके करियर को स्टेबल करेगी। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइज। अगर आपको कुछ भी समझ आया, यस, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज। बाय बाय।